बलदेव ब्लॉक के गांव नगला लोका, पचावर, कारब में टिड्डियों ने हमला कर दिया। अलीगढ़ से होते हुए हाथरस की तरफ से मथुरा में भी टिड्डियों ने हमला बोल दिया, जिससे किसानों की देखते ही देखते फसल को टिड्डियों ने थोड़ी ही देर में नुकसान पहुंचा दिया। जैसे ही किसानों को पता चला कि फसल पर टिड्डियों ने हमला बोल दिया है, किसान थाली बर्तन लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े और बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास करने लगे। परंतु कृषि विभाग के आला अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने पहले से टिड्डियों को भगाने की किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं रखी और ना ही टिड्डियों के आने की जानकारी किसानों तक पहुंचाई, जिससे किसानों की फसल में भारी नुकसान हुआ है। वहीं टिड्डियों ने मथुरा जनपद के अलग अलग कई इलाकों में हमला बोल दिया। जब किसानों ने टिड्डियों के आने की जानकारी कृषि विभाग को दी, किसानों ने बताया कि टिड्डियों के हमले से ज्वार, अरहर, बाजरा, सब्जी की खेती आदि फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले से ही कोरोना वायरस के चलते किसान की फसल का उचित दाम नहीं मिल पाया है और ऊपर से टिड्डी दलों ने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने कंट्रोल रूम में सूचना दी थी कि टीमों ने हमला बोल दिया है। सूचना पाकर तुरंत कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं कृषि अधिकारी का कहना है कि टिड्डियों का एक झुंड गांव पचावर, कारब, नगला लोका पहुंचा था, परंतु वह सुबह की शाम पर उड़ती है तो फसल के ऊपर से उड़कर निकल गई। थोड़ा बहुत किसानों का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग पूरी तैयारियों के साथ अलर्ट है, परंतु किसानों की माने तो टिड्डियों ने सुबह के वक्त खेतों में हमला बोला था, जिससे किसानों की कई बीघा फसल चौपट हो गई। टिड्डियों ने काफी फसल को नुकसान पहुंचाया है। हाँ, आप सही कह रहे हो। इन लोगों ने वहाँ पे जिलाधिकारी को कंट्रोल रूम में सूचित किया कि ऐसे ऐसे जो है साहब टिड्डी आ रही हैं। हमने कर्मचारी को भेजा तो कर्मचारियों ने बताया, बोले साहब वो यहाँ से उड़ के गई हैं ऊपर को जी। जैसे आप जानते हो कि टिड्डी जो है इस समय में 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, प्रातः के बाद में जो है वो उड़ना शुरू करते हो, बैठती नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कारब में गए, लोका नगला में, मैं और डॉक्टर संतराम जी भी हमारे साथ थे। तमाम किसानों से पूछा तो किसानों ने ये बताया, बोले साहब वो उड़ती हुई हमने देखी है, हमारे यहाँ आई नहीं है। हो सकता है इसमें टकराव के कारण आपस में, क्योंकि ये करोड़ों की संख्या में होती है, उसमें 10-20 गिर गई हो, लेकिन किसानों ने बताया कि कहीं कोई नुकसान नहीं है। टिड्डी दल का ये जो है जिला प्रशासन की इतनी कमी है कि जिला कृषि अधिकारी ने न तो किसानों को कोई ट्रेनिंग दिलवाई, न किसानों को कोई आगाह किया कि टिड्डी दल जो राजस्थान की सीमा से यहाँ प्रवेश कर सकता है। और किया टिड्डी दल ने, काफ़ी गांवों में नुकसान उन्होंने टिड्डी ने बहुत किया है। और ये जिला प्रशासन के में जिला कृषि अधिकारी की विशेष इसमें लापरवाही या सफलता है कि इन्होंने किसानों को कोई न इनका इंतजाम की कोई व्यवस्था करवाई, न इनको कोई प्रशिक्षण दिया, न ये बताया कि ये टिड्डी दल कैसे रुक सकता है, फसलों में कितना नुकसान हुआ है। यहाँ इस एरिया में गढ़सौली, जादमपुर, पटलौनी और मगना, नेरा, वहाँ तक टिड्डी दल ने कल जो है बहुत नुकसान किया है। तो कौन सी फसल पर ज़्यादा नुकसान? ये ज्वार है, बाजरा है, वन है, कपास जिसे बोलते हैं, यही फसल है अभी। तो क्या आप किसी विभाग की लापरवाही मानते हैं? जिला कृषि अधिकारी की लापरवाही है, घोर लापरवाही। वहीं जब इस संबंध में महावन तहसील के उप जिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि मामला संज्ञान में लिया गया है। आज सुबह सूचना मिली थी कि तहसील के कुछ 6 गाँव में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ है, लेकिन दल वो छोटा है। मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया, संबंधित प्रधान को भी निर्देश दिए गए और जिला कृषि अधिकारी से इस संबंध में टीम बनाकर अधिक से अधिक फसल के नुकसान को रोकने का प्रयास किया जाए।